हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JM स्टोरी एक्सप्लेन। आज जो मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो कोरियन ड्रामा 1% ऑफ समथिंग का 11th एपिसोड है। अगर आपने प्रीवियस के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है, आप जाकर उन्हें भी देख लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है ताइहा दायुन को उसके अपार्टमेंट तक ड्रॉप करता है। जेन उनके पास आता है। जेन ताइहा से पूछता है, तुम डाडा के साथ क्या कर रहे हो? ताइहा कहता है, तुमसे मतलब? दायुन जेन से कहती है, तुम गलत समझ रहे हो जेन, ये जीसू के स्पॉन्सर हैं। जेन बोलता है, जीसू के स्पॉन्सर? अच्छा ताइहा, तुम कब से सिंगर्स को स्पॉन्सर करने लग गए? ताइहा का नाम सुनकर दायुन शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, क्या यह ताइहा है? दायुन ताइहा से पूछती है, क्या आप मीन ताइहा हैं? ताइहा बोलता है, हाँ मैं मीन ताइहा हूँ। जेन ताइहा से कहता है, तो ये तरीका था दायुन को अप्रोच करने का। यह सुनकर दायुन को दोबारा झटका लगता है। जेन दायुन से कहता है, तुम अंदर चलो मैं आता हूँ। पर दायुन कहती है, एक सेकेंड, मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मिस्टर मिन है। दायुन को सारी सच्चाई का पता चलता है। वो कहती है, तुम्हारा मतलब है कि दादाजी की वसीयत में जेन के साथ तुम्हारा भी जिक्र है? लेकिन जेन, तुमने मुझे धोखे में रखा, और मिस्टर मिन, आप वसीयत की वजह से मुझसे अच्छे से पेश आए। कितनी अजीब बात है। ताइहा कहता है, तुम एक अच्छी टीचर हो और साथ में अच्छी इंसान। मुझे माफ़ करना, मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम कैसी इंसान हो। कभी नहीं सोचा था कि चीज़ें ऐसी होंगी। दायुन बोलती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके इरादे पहले से ही सही नहीं थे। ताइहा कहता है, माफ़ी चाहता हूँ, आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। दायुन कहती है, वाह तुम दोनों तो कजन्स हो ना, पर बर्ताव एक जैसा ही है। वे दोनों पूछते हैं, किस तरह से? दायुन कहती है, किस तरह से? मेरे ख्याल से तुम दोनों को आदत है लोगों को परेशान करने की। दायुन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जेन भी दायुन के पीछे जाता है। यह देखकर ताइहा कहता है, अच्छा वाकई इसके दिल में कुछ भी नहीं है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? दायुन जेन से पूछती है, और कौन सी बात छुपाई है मुझसे? जेन बोलता है, कुछ भी नहीं, तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट का बस एक पेज नहीं मिला। दायुन कहती है, ये तुम्हारा एक नया झूठ है ना? इसका मतलब अटर्नी ने भी मुझे बेवकूफ़ बनाया, फिर तो उन्हें उनके काम से हटा देना चाहिए। जेन बोलता है, मैंने उसे ये करने को कहा था। दायुन बोलती है, ऑफ कोर्स तुमने कहा था, तुम्हारे सिवा और कौन कह सकता है ऐसा करने के लिए? जेन कहता है, देखो मेरे बारे में ऐसी बातें मत करो, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। दायुन जेन की बात काटते हुए कहती है, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा विश्वास करूंगी? वैसे तो मुझे पता था, पर यह सब जानने के बाद मुझे तुमसे नफरत हो रही है। दायुन गुस्से में डोर लॉक कर देती है। जेन अटर्नी को कॉल करता है और कहता है, मुझसे अभी आकर मिलो। अटर्नी कहता है, मैं अभी बिजी हूँ जेन। जेन बोलता है, अगर अटर्नी का लाइसेंस बचाना है तो अभी आओ। जेन अटर्नी को सारी बात बताता है। अटर्नी जेन से पूछता है, तो तुम करने क्या वाले हो? जेन कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं हर हाल में अपने तरीके से सॉल्व कर लूँगा। अटर्नी कहता है, प्रॉब्लम ये नहीं है जेन, प्रॉब्लम ये है कि दायुन सब जानती है, उसे वसीयत के बारे में सब पता है। जेन बोलता है, पर उसने कॉन्ट्रैक्ट देखा नहीं है। खैर वो छोड़ो, ये बताओ मैं क्या करूं? दायुन बहुत गुस्सा है। अटर्नी कहता है, तुम अपने घुटनों पर आओ और माफ़ी मांगो। जेन कहता है, मैंने अपने दादाजी से भी इस तरह से माफ़ी नहीं मांगी। अटर्नी बोलता है, तो फिर ठीक है, उसके पास जाओ, फूलों का गुलदस्ता लेके और सॉरी बोलो। जेन बोलता है, मैं ना तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, स्टैंडर्ड है मेरा। ऐसे वाहियात आइडियाज़ देने के अलावा तुम्हारे पास कोई ढंग का सजेशन नहीं है? अटर्नी कहता है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मेरी सब बात मानते हो। खैर तुम्हें जो करना है करो। तभी अटर्नी के फ़ोन की रिंग बजती है। वो वहाँ से जाता है। जेन पूछता है, कहाँ जा रहे हो? अटर्नी बताता है, चेयरमैन ने बुलाया है, मेरे पास तुम्हारे अलावा और भी केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, तो मुझे अब जाना होगा। अच्छा सुनो, वो फूल के गुलदस्ते को किसी और के हाथ में मत भेजना, खुद उसे लेकर जाना, शायद यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ऐसा कहकर अटर्नी चला जाता है। जेन सोचता है, ये फ्लावर्स अलग मुसीबत है। जेन दायुन को कॉल करता है।
दायून थोड़ा सोचने के बाद कॉल रिसीव करती है। वो पूछती है, अपनी गलती मान रहे हो? जेन कहता है, अरे मैंने कोई गलती नहीं की है। ये सुनते ही दायून कॉल कट कर देती है। जेन दायून को कई बार कॉल करता है पर दायून कॉल कट कर देती है। दायून हिंजुन से मिलने चाहती है। वो हिंजुन को सारी बातें बताती है। हिंजुन पूछती है, इसका मतलब तुम दोनों के बीच कोल्ड वॉर चल रही है? दायून बोलती है, हाँ, उसके दादाजी की वसीयत में कुछ तो गड़बड़ है, शायद इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा था। हिंजुन दायून से पूछती है, पर सच बताओ, क्या तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो? तभी फिर से जिन का कॉल आता है। दायून जिन से कहती है, गलती मान रहे हो? फिर कॉल कट कर देती है और कहती है, क्या बकवास है ये, क्या गलती की है उसे ये भी नहीं पता। हिंजुन हंसते हुए कहती है, बड़ी खराब एक्ट्रेस हो तुम। जेन परेशान हो जाता है। तभी जेन के ऑफिस की एम्प्लॉय जेन के केबिन आती है। जेन उससे कहता है, एक सेकंड यहाँ आकर बैठो। जेन पूछता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जेन की एम्प्लॉय बताती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला सर, मुझे धोखे में रखा, फिर मैंने ब्रेकअप कर लिया। यह सुनकर जेन पूछता है, छोटी सी बात पे ब्रेकअप कर लिया? वो बोलती है, और नहीं तो क्या सर, पहले तो मैं उसे इनोसेंट लगती थी, पर बाद में पता चला वो हर बात मुझसे झूठ बोलता था। उसे मेरे डैड की मीट शॉप पसंद थी, मीट खाना था उससे। यह सुनकर जेन शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, तो इस वजह से ब्रेकअप कर लिया? जेन दायून के अपार्टमेंट जाता है, साथ में बलून्स और बुक्के लेकर। जेन दायून को कॉल करके कहता है, एक मिनट बाहर आना। दायून रूम से बाहर आती है। वो कहती है, क्या हुआ, बाहर आ गई हूँ मैं। तभी दायून देखती है वहाँ एक बलून हवा में उड़ रहा है। वो बालकनी से नीचे देखती है। वहाँ जेन बलून और बुक्के लेकर उसके अपार्टमेंट के नीचे खड़ा था। यह देखकर दायून हंसती है। जेन दायून को हेलो कहता है और पूछता है, अब तो मैं तुमसे मिल सकता हूँ ना? दायून जेन से कहती है, तुम ऐसा कुछ करोगे मैंने सोचा नहीं था। जेन पूछता है, अब ठीक हो ना? दायून बोलती है, हाँ, लिटिल बिट। जेन कहता है, अ लिटिल? ये सब करना मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग था। तुम्हें बस थोड़ा अच्छा लग रहा है, ले जाता हूँ मैं इन सब को। दायून ये सुनकर कहती है, ज़रा सोचो तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। तुम्हें कैसे लगता अगर तुम मेरी जगह होते तो? तभी दायून के फ़ोन की रिंग बजती है। वो कॉल रिसीव करने जाती है और जेन से कहती है, मैं अभी भी गुस्सा हूँ। दायून कॉल रिसीव करती है। कॉल पर जीसू था। जीसू का नाम सुनकर जेन गुस्से से दायून की ओर देखता है। दायून बात करने के बाद कॉल कट कर देती है। तभी वो देखती है जीसू की पोस्टर ठीक से लगी नहीं है। वो पोस्टर ठीक करती है। तभी जेन देखता है और वो कहता है, ये तुमने फिर से लगा दिया, निकालो इसे। ऐसा कहते हुए जेन जीसू के पोस्टर को निकालने की कोशिश करता है, पर दायून उसे निकालने नहीं देती। दायून जेन से पूछती है, तुम्हारे दादाजी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? और भी तो लड़कियां हैं। अगर दादाजी की वसीयत नहीं होती तो तुम और मिन ताइहा मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कभी नहीं करते। जेन बोलता है, मैंने बुरा बर्ताव नहीं किया, बल्कि हमने परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जेन की बात सुनकर दायून कहती है, ओह, इतने शरीफ मत बनो, तुम ही थे ना जिसने वसीयत का लास्ट पेज छिपाया था? दायून जेन से कहती है, एक मीटिंग फिक्स करोगे? जेन पूछता है, किसके साथ? ताइहा? क्यों? दायून बोलती है, मिन ताइहा को तुम ही संभालो। मैं तो तुम्हारे दादाजी से मिलना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है कि मैं इसमें क्यों शामिल हूँ। जेन कहता है, यू आर राइट, आई थिंक अब तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। जेन जाने को निकलता है। जेन थोड़ा रुक जाता है। दायून पूछती है, क्या हुआ, तुम्हें अब जाना चाहिए? जेन बोलता है, पास में ही एक बहुत अच्छा आइसक्रीम स्टोर खुला है। दायून कहती है, आइसक्रीम? मेरे ख्याल से तुम्हें पसंद नहीं है ना? जेन बोलता है, पसंद तो नहीं है मुझे, काफ़ी दिनों से हम मिले नहीं हैं। दायून बोलती है, काफ़ी दिन कहाँ हुए हैं? किसने कहा था अपनी गलती मानने में इतने दिन लगाओ? और रही आइसक्रीम की बात, वो मुझे बहुत पसंद है। वे दोनों आइसक्रीम शॉप जाते हैं और आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। जेन अपने दादाजी से मिलने जाता है। जेन के दादाजी जेन से पूछते हैं, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैंने तो तुम्हें फ़ोन नहीं किया। जेन बोलता है, आप फ्री कब होने वाले हैं? दादाजी कहते हैं, तुमसे मतलब? देखो, मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, तुम्हें कोई काम है तो बताओ मुझे।
जेन बताता है, डायोन ने बोला वो आपसे मिलना चाहती है और अब तो आप दोनों को मिल ही लेना चाहिए। जेन के दादाजी कहते हैं, ताइहा, उसी बदमाश ने ये सब गड़बड़ की होगी। कंपनी की एनुअल फंक्शन में डायोन को यहाँ लेकर आओ, उसे इनवाइट करो। यह सुनकर जेन शॉक्ड हो जाता है। जेन अटर्नी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है उन्हें पता नहीं है कि अगर डायोन मेरे साथ एज अ डेट उस पार्टी में आए? आई एम श्योर मीडिया इसे बहुत उछालेगी। अटर्नी बोलता है, तुम्हें कैसा लग रहा है? अगर तुम डायोन को पार्टी में लेकर आते हो तो ओबियस है तुम उसके पार्टनर कहलाओगे। इसका मतलब जानते हो ना? ताइहा के डैड ताइहा को डांटते हुए कहते हैं, कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते क्या? तुम्हें उसे किसी भी तरह मनाना था, क्योंकि वो विल हमें किसी भी हाल में चाहिए। ताइहा बोलता है, नहीं, शादी का विल से कोई भी लेना देना नहीं है डैड, कम से कम लीजेंड के बारे में नहीं। ताइहा के डैड कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है? उसी ने उस न्यूज़पेपर इशू का करेक्शन करवाया था, तुम जानते हो। लेकिन हैंगजू केमिकल्स के मुताबिक वो सारी की सारी घटनाएं सच थी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जेन ऑफिस की मीटिंग के लिए जाता है। तभी डायोन का कॉल आता है। जेन पूछता है, आज तुम मुझे कॉल कर रही हो, क्या हो गया? डायोन बताती है, आज स्कूल की एनिवर्सरी है तो डिनर के लिए आ सकते हो। जेन पूछता है, कहाँ हो तुम? डायोन कहती है, तुम्हारे होटल के सामने। जेन बोलता है, तुम लॉबी में इंतज़ार करो, मैं आधे घंटे में वहाँ आता हूँ। जेन के एम्प्लॉयज़ जेन की बातें सुन रहे होते हैं। उनमें से एक एम्प्लॉय कहती है, तुम्हें लगता है ये मीटिंग आधे घंटे में ख़त्म होगी? डायोन लॉबी में जेन का वेट करती है। तभी जूही भी वहाँ आती है। जूही डायोन से कहती है, लगता है जेन का इंतज़ार कर रही हो, शायद तुमने एंगेजमेंट का आर्टिकल देख लिया होगा। डायोन बोलती है, हाँ, पर जेन ने मुझे बताया था ये सब झूठ है। जूही बोलती है, शायद इस बार मैंने जल्दबाजी की, पर 3 साल पहले नहीं थी। हम दोनों की एंगेजमेंट हुई थी और हमारे परिवारों ने भी इस रिश्ते को कबूल कर लिया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। डायोन कहती है, 3 साल पहले क्या हुआ था उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोग अभी इंगेज नहीं हो। जूही फिर कहती है, क्या तुम जानती हो हमें शादी के लिए किसने मजबूर किया था? एसएच ग्रुप के चेयरमैन ली क्यू चुन ने, जिन उनके खिलाफ नहीं जा सका। और वो बेवकूफ़ तो है नहीं जो हैंगजू केमिकल्स को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे। और मैं जेन के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, हमारे बीच से हट जाओ। डायोन यह सुनकर कहती है, 1 मिनट रुको। और वो जेन को कॉल लगाकर कहती है, मैं कॉफ़ी शॉप पर हूँ तुम्हारे गेस्ट के साथ। जूही डायोन से पूछती है, तुम क्या करना चाहती हो? डायोन बोलती है, तुम्हारे लिए तो मैं पैथेटिक हूँ ना, मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही फील होता है। तुम्हारा बार बार मुझसे मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। जेन अभी आने वाला है, बेहतर होगा मेरी बजाय तो मुझसे बात करो। अगर वो तुम्हें चुनता है तो वो तुम्हारा हुआ। ऐसे धोखेबाज इंसान मुझे पसंद नहीं। जूही वहाँ से जाती है, पर डायोन उसे रोकते हुए कहती है, ऐसे भागो मत, ऐसे बचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जेन वहाँ आता है। डायोन कहती है, चुनना तुम्हें ही है, चुनो अब। जेन पूछता है, ये तुम क्या कह रही हो? डायोन बोलती है, मिस जूही तुमसे शादी करना चाहती है। अगर तुम्हें मंजूर है तो हमारे बीच सब खत्म। यह सुनकर जेन बोलता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? डायोन कहती है, तो क्या करूं? तुम चाहते हो मैं हमेशा इसके साथ कैट फाइट करूं? वैसे मैं ये सब करना नहीं चाहती। जूही जेन से बोलती है, क्या यह बदतमीज़ लड़की सच में तुम्हें पसंद है? डायोन बोलती है, बिल्कुल सही कहा तुमने। जेन तुम्हें डिसाइड करना होगा, मैं या हैंगजू। जेन बोलता है, ऑफकोर्स मैं तुम्हें चूज़ करूँगा, और हम एक दूसरे के लिए बने हैं और हमने कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन किया है, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? यह देखकर जूही हैरान हो जाती है। वो जेन से पूछती है, ये सब क्या है? डायोन जूही से कहती है, तुम्हें जवाब मिल गया ना, इसलिए अगर तुम्हें लीजेन से डेट करनी है तो तुम मुझसे बात करो, मुझसे नहीं। प्लीज़ मुझे और परेशान मत करो। यह सुनकर जेन कहता है, और मैं उसे डेट कर लूँगा। डायोन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जेन भी उसके पीछे जाता है, पर जूही उसे रोकते हुए कहती है, ये सब क्या मजाक है? क्या तुमने चुपचाप उस लड़की से शादी कर ली है? जेन जूही से कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? और हाँ, डायोन को और परेशान मत करो। मुझे उन लड़कियों से नफरत है जो बदतमीजी करे जब उनकी बात न मानी जाए। और वहाँ से चला जाता है।
जेन दायुन के पीछे जाता है और उसे रोकता है। दायुन गुस्से से जिन को अपने बैग से मारती है। जिन के एम्प्लॉयज छिपकर यह सब देख रहे होते हैं। वे कहते हैं, ये लड़की सच में कमाल है, यकीन नहीं होता ये हमारे सीईओ हैं। उनका अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। जेन दायुन को मनाने की कोशिश करता है। दायुन गुस्से से जेन को देखती है। जेन कहता है, अब क्या हुआ, सब कुछ साफ साफ तो कर दिया। दायुन बोलती है, तुम्हें उससे पहले से दूरी बना के रखनी चाहिए थी ना। तुम हमेशा अपने मामले में मुझे क्यों घसीटते हो। जेन कहता है, खैर ये छोड़ो, मैं कुछ करने की सोच रहा हूँ। दादाजी ने तुम्हें कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी पे इनवाइट किया है, तो अब क्या करना है तुम डिसाइड करो डाडा, कि हम साथ चलें। दायुन पूछती है, पार्टी में तो बहुत सारे लोग होंगे ना। जेन बोलता है, हाँ। दायुन कहती है, ठीक है, हम अलग अलग जाएंगे। मुझे जानते हो ऐसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए बहुत अजीब सा हो जाएगा। वहाँ बहुत सारे लोग होंगे। मुझे पहचानने वाले तो बस तुम हो, तुम्हारा कज़न और अटर्नी। तुम्हें बस प्रिटेंड करना है कि तुम मुझे नहीं जानते। जेन बोलता है, ये करने से क्या होगा। तो क्या पार्टी में मैं तुम्हारे आसपास घूमता रहूं। दायुन कहती है, बाद में हमारे बारे में अफवाहें ना उड़े। इससे अच्छा तो है कि हम हालात को और ना बिगाड़ें। मुझे बस तुम्हारे दादाजी से मिलना है और उनसे पूछना है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह सुनकर जेन बोलता है, एक बात तो है, दादाजी तुम्हें जानते हैं। वे कहते हैं तुम दोनों क्लोज हो। दायुन पूछती है, क्या मतलब। जेन फिर कहता है, अब तो अपनी सच्चाई बता दो, तुम दोनों क्या चाहते हो। दायुन यह सुनकर जेन के पैर पर जोर से अपने पैर मारती है। वो कहती है, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं उन्हें नहीं जानती। जेन दायुन से पूछता है, पार्टी में जाने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी ना। लड़कियां ऐसे ही करती हैं। दायुन कहती है, वाह, लगता है तुम्हें बहुत कुछ पता है। जेन कहता है, कुछ कुछ चीज़ें। दायुन बोलती है, रहने दो, मैं हुंजुन की हेल्प ले लूँगी। जेन कहता है, साथ में चलते हैं ना। दायुन पूछती है, तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो। जेन बोलता है, हुंजुन की चॉइस बेकार है, तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करता। दायुन पहली ड्रेस ट्राई करती है, पर जेन उसे रिजेक्ट कर देता है। दायुन दूसरी ड्रेस ट्राई करती है। जेन हुंजुन से कहता है, क्या है ये बताना। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, जाओ चेंज करो। दायुन तीसरी ड्रेस ट्राई करती है। जेन कहता है, बुरा नहीं है, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा और क्लास चाहिए। हुंजुन कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो भी मिल जाएगा। दायुन चौथी ड्रेस पहनकर आती है। उसे देखकर जेन कहता है, नाइस, वेरी नाइस। हुंजुन एक और ड्रेस लेकर आती है। वो पूछती है, ये कैसी है। ऐसी एक ड्रेस एक एक्ट्रेस ने फिल्म फेस्टिवल में पहना था, अच्छी है ना। जेन कहता है, बिल्कुल बकवास है ये। हुंजुन कहती है, अरे थोड़ी तो होट लगनी चाहिए ना। जेन गुस्से में कहता है, होट कहना बंद करो, उसे होट नहीं दिखना है। दायुन उन दोनों से गुस्से में कहती है, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, मैं अपनी ड्रेस खुद ही चुन लूँगी। जेन दायुन को घर ड्रॉप करने जाता है और कहता है, वैसे वह ब्लैक ड्रेस काफ़ी अच्छी दिख रही थी। दायुन बोलती है, हाँ हाँ, वो ड्रेस बिल्कुल एक नन की तरह लग रही थी, टर्टल नेक और पता नहीं क्या क्या। जेन कहता है, द सेकेंड ऑफ म्यूजिक नहीं देखी, मारिया वैसा ही ड्रेस पहनती है। दायुन बोलती है, नहीं नहीं देखी, 1965 में मैं पैदा नहीं हुई थी ना। वे दोनों अपार्टमेंट पहुंचते हैं। वहां ताइहा पहले से दायुन का वेट कर रहा होता है। दायुन जेन से कहती है, मैं आजकल काफ़ी बिजी चल रही हूँ ना, ये सब तुम्हारी गलती है। जेन ताइहा से पूछता है, तुम यहाँ पर फिर क्या करने आए हो। ताइहा कहता है, माफ़ी मांगने आया हूँ, आई एम सॉरी। दायुन जेन से कहती है, मुझे नहीं लगता तुम्हें अभी गुस्सा होना चाहिए, इसमें तुम्हारी भी गलती है। जेन बोलता है, मैं ताइहा से अलग हूँ और मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ। दायुन बोलती है, इसलिए तो तुम्हारी गलती ज़्यादा है, तुम यहीं रुको। ताइहा दायुन से कहता है, मैं एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ, अगर कोई भी चीज़ मैं तुम्हारे लिए कर सकूँ तो मुझे खुशी होगी। जेन कभी कभी अजीब सा व्यवहार करता है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वो किस तरह की लड़की से डेट कर रहा है। दायुन बोलती है, ठीक है, मैं समझ गई, पर पता है क्या, दुनिया को जेन सख्त दिखता है, पर ऐसा है नहीं, वो नरम दिल का है, थोड़ा जिद्दी है। वो इतना बुरा नहीं है जितना तुम सोचते हो। वैसे तो वो इतना परफेक्ट भी नहीं है। खैर छोड़ो, ये सब तुम मानते हो ना, तुमसे भी गलती हुई है। ताइहा कहता है, वो वाकई मेरी बहुत बड़ी गलती थी, एक बार फिर मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। दायुन बोलती है, ठीक है,
मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। देखो, मैं ये सब भूल जाऊँगी, लेकिन बदले में तुम्हारे होटल में जो कल्चरल कॉन्सर्ट होती है उसमें जीसू को एक मौका ज़रूर देना। वो फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। ताइहा कहता है, ठीक है, हम सोच रहे हैं एसएच मॉल मॉडल बदल दें। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। उसके लिए जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। दायून ताइहा को थैंक्स कहती है और हाथ मिलाती है। जिन यह देखकर कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? दायून बोलती है, थैंक्स कर रही हूँ। ताइहा वहाँ से चला जाता है। जेन दायून को गुस्से से देखता है। दायून पूछती है, अब तुम्हें क्या हुआ? जेन बोलता है, मेरा जीना हराम कर दिया था और उसे इतनी जल्दी माफ़ कर दिया। दायून जेन से कहती है, क्योंकि मीन ताइहा तुम्हारे मुकाबले लोगों से अच्छे से पेश आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मन में उनके लिए कुछ है, बस उनकी माफ़ी एक्सेप्ट की है। दूसरी ओर टीम लीडर कैन चेयरमैन से कहता है, उन्होंने कहा है कि वो जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे। चेयरमैन कहते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि दायून खास है। पूरे 3 साल बाद जेन हमारे होटल की पार्टी में शामिल हो रहा है। कैन पूछता है, क्या आपने उन्हें कोई धमकी दी है? तभी अचानक चेयरमैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाले होते हैं। कैन कहता है, देख के सर। चेयरमैन बोलते हैं, कुछ नहीं, मेरा पैर फंस गया था। कैन बोलता है, ये कारपेट मुझे यहाँ से हटवाना पड़ेगा। कैन समझ जाता है चेयरमैन की तबीयत बिगड़ रही है। जेन दायून से पूछता है, तुम श्योर हो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँ? दायून कहती है, हाँ मत आओ, तुम आज पार्टी होस्ट कर रहे हो ना। जेन बोलता है, तुम हिंजुन के पास हो ना, मैं कार भेजता हूँ, तुम पार्टी में आ जाना। दायून बोलती है, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगी, पर जेन पहले ही कॉल कट कर देता है। हिंजुन दायून से कहती है, लगता है तुम्हारी गाड़ी तैयार है, तो सिर्फ मेरा जादू करना रह गया है। आज मैं तुम्हें एक चमकते हीरे की तरह तैयार करने वाली हूँ। हिंजुन दायून का मेकअप करती है। हिंजुन दायून के लिए सैंडल लेकर आती है। दायून कहती है, क्या इनकी हील कुछ ज़्यादा नहीं है? हिंजुन कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। जेन पार्टी में जाता है। वहाँ पर जूही भी इनवाइटेड रहती है। जेन अपनी मॉम से पूछता है, दादाजी अभी तक नहीं आए क्या? जेन की मॉम बताती है, उन्हें सेक्रेटरी जैंग ने बुलाया था, वो अपना स्टेटमेंट बाद में देंगे, तो आज के लिए सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, समझते हो ना? ताइहा की मॉम पूछती है, होस्ट कौन है जेन? जेन की मॉम कहती है, ये भी कोई पूछने की बात है, जेन ही सब कुछ संभालेगा। ली फैमिली की तरफ से इस वक्त वही है। जेन अपनी मॉम से कहता है, मैं लोगों को अटेंड करता हूँ। जूही जेन के पास जाती है। वो कहती है, जेन तुम यहाँ अकेले आए हो? मैं भी अकेली हूँ। जेन बोलता है, मैं अकेला नहीं हूँ, और आया भी होता तो तुम्हें बिहेव करना चाहिए। ऐसा कहकर जेन वहाँ से चला जाता है। तभी जेन के फ़ोन की रिंग बजती है। वो कॉल रिसीव करता है और पार्टी से बाहर आता है। दायून पार्टी में पहुंचती है। जेन दायून को देखता है और देखता ही रह जाता है। दायून पूछती है, क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? जेन बोलता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, चलो चलते हैं। वे दोनों पार्टी में जाते हैं। पार्टी में मौजूद लोग दोनों को साथ में देखते हैं। दायून जेन से कहती है, थोड़ा पीछे चलो मुझसे। जेन पूछता है, क्यों, ऐसा करना चाहिए मुझे? दायून बोलती है, हाँ करना चाहिए, इतने सारे लोगों को अटेंड भी तो करना है, 3 साल बाद ऐसी पार्टी अटेंड कर रहे हो। जेन पूछता है, तुमसे किसने कहा? दायून बोलती है, तुम्हें इससे क्या मतलब? तभी वहाँ अटर्नी आता है और जेन से कहता है, ज़्यादा फिक्र मत करो, लोगों से घुलते मिलते रहो, मैं दायून का ख्याल रख लूँगा। जेन वहाँ से चला जाता है। अटर्नी दायून से कहता है, पिछली बार के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दायून बोलती है, मैं जानती हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, जेन ने आपको मजबूर किया होगा। दायून की बातें सुनकर अटर्नी हंसता है। दायून अटर्नी से पूछती है, चेयरमैन सर यहाँ कब आने वाले हैं? अटर्नी बोलता है, मुझे लगता है वो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएंगे। वैसे तुम नर्वस लग रही हो, चेयरमैन के आने से पहले ये नर्वसनेस कम कर लो तो अच्छा रहेगा, पर जब तक जेन यहाँ पर है तब तक चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, कुछ होता भी है तो वो उसे संभाल लेगा। जेन दायून को देखकर उसे स्माइल करने को कहता है। जूही उन दोनों को देखती है। दायून कुछ ड्रिंक पीने को लेती है। वो अटर्नी को देखती है, वो बिजी है। वो जेन को भी देखती है, वो भी लोगों को अटेंड कर रहा होता है। दायून ग्लास टेबल पर रखती है और बाहर चली जाती है। दायून के पैर में सैंडल की वजह से दर्द होता है, इसलिए वो सैंडल खोलकर बाहर बैठती है। जूही दायून के पास आती है और कहती है,
देखा ना तुमने, मैंने कहा था कि ये सैंडल तुम्हें कभी फिट नहीं आने वाले। पता नहीं जेन ने तुम में क्या देख लिया। मुझे तो लगता है कि तुम ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रही हो। यह सुनकर दायुन जूही के पास आती है। जूही फिर कहती है, कितनी बचकानी बात है कि तुम एक वसीयत के लिए उससे इतना चिपक रही हो। दायुन बोलती है, मैं जानती हूँ मिस्टर जेन वसीयत के लिए मेरे साथ नहीं है। जूही बोलती है, इसलिए तुम्हारे जैसे गरीबों से दूर ही रहना चाहिए। और यहाँ पर एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो एक लाइक तो बनता है।